A very good morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School and this is your online classes। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चैप्टर 15 चल रहा था, जिसमें कि हमने जो प्रीवियस इसका जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हम जो अभी काम चल रहा है, वर्तमान काल हम उसे हिंदी में बोलते हैं, और जो अभी काम चल रहा है वही हम उसकी पढ़ाई करते हैं, या वो जो अभी गतिविधियां चल रही है एट प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। और पास्ट यानी कि जो पहले हो चुका है, जैसे कि हम 3rd या 4th क्लास पहले पढ़ चुके हैं, या जैसे कि प्राचीन काल की जो भी बातें हैं या हिस्ट्री की जो भी बातें हैं वो सब किस में आती है, पास्ट में आती है। और फ्यूचर टेंस में जो हम आगे करेंगे, जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, या फिर हम पिकनिक पर जाएंगे, हाँ, जैसे कि हम समर वेकेशंस में घूमने जाएंगे, तो जो भी हमने फ्यूचर की प्लानिंग करी है वो सब किस में आ जाएगी, फ्यूचर टेंस में आ जाएगी। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो प्रेजेंट टेंस किया था। अब जो प्रेजेंट टेंस किया था उसको हमने 4 पार्ट्स में करा था। एक तो फर्स्ट था सिंपल या इंडेफिनाइट सेंटेंस, ठीक है। सेकंड क्या था, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, और थर्ड था परफेक्ट सेंटेंस, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इन सेंटेंस को मैं आपको PDF जो भेजूंगी उसमें मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से समझा दूंगी, लिखकर भेजूंगी, उससे और समझ लेना आप, ठीक है। और इन सेंटेंस को भी हम और भी 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे एक तो सिंपल सेंटेंस हो गया, एक हो गया नेगेटिव हो गया, एक हो गया इंटेरोगेटिव हो गया, एक हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, और क्या बताया मैंने, कॉन्टिन्यूस पढ़ा। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, जो भी हम सिंपल बातें करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब हम सिंपल सेंटेंस में, या फिर जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर ही वर्क्स हार्ड, ऐसे जो भी सेंटेंस है वो सिंपल में पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस में जो काम कंटिन्यूस हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं आपको कर रही हूँ ना, वो जो चीज़ है, मतलब हमारी वो चीज़ लगातार चल रही है, पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग, ये कॉन्टिन्यूस में था। और परफेक्ट में कौन सा, जो पहले से हो रहा है काम और अभी तक हो रहा है, स्टिल अभी तक हो रहा है। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने जो मिल्क है वो टेस्ट नहीं किया है, राइट। और मतलब ना तो बचपन में किया ना अभी तक किया, तो ये परफेक्ट में हुआ। अभी यदि मैंने बोल देती कि मैंने मिल्क का टेस्ट नहीं किया और ऐसा करते हुए मुझे सिंस 4 ईयर्स हो गए, तो वो कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम ऐड हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, जिसको हमने वापस से क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हमने करना है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस करते हैं। अब पास्ट में भी वही होंगे, सिंपल पास्ट, हैबिचुअल एक्शन, अ ग्रैनी टोल्ड मैनी स्टोरीज। पास्ट में क्या होगा, जो चीज़ें हमने पहले टाइम में की हैं वो सारी आ जाएगी, कि दादी माँ हमको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती थी, हम पहले जब बचपन में थे ना तो वहाँ घूमने जाते थे, वहाँ एक तालाब था, हमने वो कहानी सुनी थी, या हमने वो पिक्चर देखी थी। ये सब पास्ट में, क्योंकि ये गुजर चुका है, ठीक है। तो अब हम पास्ट में सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम हैबिचुअल एक्शन, ग्रैनी टोल्ड मैनी स्टोरीज, की दादी ने बहुत सारी कहानी सुनाती थी। ही ऑलवेज स्टडीड इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ा करती थी। द एक्शन विथ कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। आई बोट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी थी। आई फील्ड इन द एप्लीकेशन, आई फिल्ड इन द एप्लीकेशन इन इंक, मतलब मैंने ये जो एप्लीकेशन है वो इंक से लिखी थी, शाही से लिखी थी। द एक्शन विथ कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है। द लेबर वर्क द होल डे, मजदूर पूरे दिन काम कर रहे थे। वाइल माई फादर सैंग मी अ सॉन्ग, माई मदर प्रिपेयर्ड लंच फॉर अस, जब मेरे पिताजी हमें गाना सुनाते थे तो मेरी माताजी हमारे लिए क्या करती थी, लंच प्रिपेयर करती थी, खाना बनाती थी। तो ये सारे पास्ट सिंपल में आ गए। अब पास्ट कंटिन्यूस में, आई वॉज स्टडिंग एट 7 इन द मॉर्निंग, मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था, या सुबह 7 o'clock उठ जाता था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, उसने अपनी मम्मी को एक लेटर लिखा था।
तो ये क्या हुआ, वो अपनी मम्मी को एक लेटर लिख रहा था। ठीक है, जैसे वापस से पढ़ेंगे। आई वॉज स्टडिंग एट 7 in the morning। मैं पढ़ने के लिए 7 बजे उठा करता था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर। वो अपनी मम्मी को एक लेटर लिख रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में एन एक्शन विच बिगेन एंड कम्प्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट में वही कि एक्शन तो शुरू हो चुका है लेकिन वो मतलब अभी चल रहा है एक्शन, पर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। द पुलिस हैड ऑलरेडी नैप्ड द थीफ। मतलब जो पुलिस है वो चोर को ऑलरेडी पकड़ चुकी है। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। ट्रेन जो है वो छूट चुकी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा था। तो ये काम ऐसा हो चुका है पहले से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। द पेंटर हैड बीन पेंटिंग फॉर लास्ट 8 hours। अब इसमें देखो टाइम आ गया है, वही प्रेजेंट वाला ही ये रूल है कि पेंटर जो है वो 8 सालों से ये काम कर रहा है। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा जो है वो मॉर्निंग से रो रहा है। तो ये सेंटेंस इसमें आ गए। अब इसी तरीके से एक टेंस है फ्यूचर टेंस, जिसमें कि हम बात करते हैं भविष्य की। जो भी हमने अपने भविष्य के लिए सोच रखा है कि मैं बड़ी होंगी तो ऐसे करूँगी, या बड़ा होऊंगा तो ऐसे करूँगा, या मैं यहाँ घूमने जाऊँगी वहाँ करूँगी। जैसे बर्थडे आने वाली होती है तो सपोज़ हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि मेरे बर्थडे पे ना मैं ऐसे करूँगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊँगा और ऐसे पार्टी करूँगा, और मम्मी से मैं ये गिफ्ट लूँगा, पापा से ये गिफ्ट लूँगा। तो ये जितनी भी प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए वो सब फ्यूचर टेंस में आती है। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एन एक्शन टू ऑक्यूर इन फ्यूचर। आई शैल सिंग अ सॉन्ग। जो एक्शन हम फ्यूचर में लेने वाले हैं वो इस सेंटेंस में आएंगे। आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाना चाहूँगा। द प्रिंसिपल विल एड्रेस द मीटिंग टूडे। आज प्रिंसिपल एक मीटिंग लेने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एन एक्शन इज कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर। एक एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूसली हो रहा है ना। द पीपल विल बी टेकिंग अबाउट दिस इवेंट। द वेंडर विल नॉट बी सेलिंग their wares at high rates. The people will be taking about this event. The vendor will not be selling their wares as high rate. यह है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि जो लोग हैं वो इस टेकिंग अबाउट द इवेंट विल बी टेकिंग अबाउट दिस इवेंट, और द वेंडर विल नॉट बी सेलिंग देयर वॉर्स एट हाई रेट्स। मतलब जो वेंडर्स हैं वो अपने वेयर्स को हाई रेट पर नहीं बेचना चाहेंगे। मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग जो कि नहीं हो पा रही है, मैंने क्या बोला, नहीं हो पा रही है, जो हम काम कर पा रहे हैं। दोनों चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस। ऐसा जो काम हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे वो भी जो है इस कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। कर पाएंगे या कर पा रहे हैं, ये जो भी चीज़ है ना। द पीपल विल बी टेकिंग अबाउट दिस इवेंट, के जो लोग हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो वेंडर्स हैं शायद वो अपने माल को सेल नहीं करेंगे या हाई रेट्स पे करेंगे। तो ये एक अनुमान होता है, तो वो जो अनुमान है वो भी कंटिन्यूस टेंस में शामिल होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। वी शैल हैव रीच द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, कि हम शायद स्टेशन पर इस समय तक पहुंच जाएंगे। आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर यू कम। मैं इस बुक को पढ़ चुकूँगा तुम्हारे आने से पहले। तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि कल हम इस समय तक ट्रेन पे पहुंच जाएंगे, या फिर जो सेकंड सेंटेंस है कि तुम जब आओगे उससे पहले ये पूरी जो बुक है वो मैं पढ़ चुकूँगा या पढ़ चुकूँगी। तो ये जितने भी अनुमान हैं वो किस में आएंगे, फ्यूचर टेंस में, कि ऐसा हो चुकेगा, ऐसा होगा, शायद कल बारिश आएगी, है ना। तो ये भी किस में आएगा, ये वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग जो भी होगी वो जो भी फ्यूचर के लिए एक्शन लिए जाएंगे वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। सिंपल टेंस में सिंपल फ्यूचर के एक्शन। दूसरा, शायद हम ऐसा कर पाएंगे या कर पाएंगे, वो सब कॉन्टिन्यूस में आएंगे। और यदि कोई टाइम उसके साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, जैसे टुमारो, यस्टरडे, ये सब।
तो ये हमने 3 टेंस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसको आपको अच्छे से यदि समझना है तो क्या करना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी, उसे पढ़ना पड़ेगा। जो वो PDF है उसके अंदर मैं उसे और भी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो टेंस है उसको हम 4 पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। अब उन 4 पार्ट्स के भी 4 सेंटेंस होते हैं, तो वो मैं आपको PDF में ही सेंड कर पाऊँगी, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पर शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंस यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, और लेकिन यदि नहीं समझ में आए तो फिर उलझे पड़े रह जाते हैं। तो समझने का तरीका यही है, आराम से बैठिए, आराम से बुक खोलिए और उसको पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारा वीडियो खोलिए और उसमें से आप उसको अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल मैं और इसको समझाऊंगी, कुछ अपनी अच्छे से PDF प्रिपेयर करके लाऊंगी और आपको इसके बारे में और डिटेल्स से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।